एहसास होगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो, पर भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तीसरे द्वार पर जाते हैं, पर उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, पर इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि अंगुलीमाल राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वह धन के लालच में ये सब करता है क्या। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्धा, मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वह खतरनाक नहीं, बल्कि वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, पर गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका अवतार इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से भरे होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका अवतार इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, पर बुद्ध पर अंगुलीमाल के डरावने अवतार का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध थोड़ी देर तक एक शांत मुस्कुराहट और ठहराव के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर बिना उससे कुछ भी कहे उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, पर मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो। पर मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, पर वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, साधु मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या, मैं आदिमानव हूं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के मन पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था
पर वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ऐ साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें दया की भावना से देखने का प्रयास करो। गौतम, बुद्ध के ये शब्द दोबारा से अंगुलीमाल मन पर चोट करते हैं, पर वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने भयानक तलवार लेकर बुद्ध के पास आकर उसकी गर्दन पर रख दी। उसका मतलब था कि वह पहले जैसे लोगों की हत्या करने का इरादा कर रहा है। उसने बुद्ध से जोर से चिल्लाकर कहा, मानव में कोई प्रेम नहीं है, न कोई दया है, सब छल और धोखा है। मैं सबको मार डालूंगा और किसी को बचने नहीं दूंगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुमने बहुत लोगों को दर्द दिया है। बुराई और क्रूरता इंसान की अज्ञानता के कारण होती है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह और माया, ये सब भी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दया और समझ की एक प्रकार की रोशनी जागती है। अंगुलीमाल, अगर इस जीवन में तुम क्रूर और निर्दयी हो तो दयालु भी हो सकते हो। तुम्हें अपनी आंखों से उस अंधकार की पर्दा हटाना होगा जिसने तुम्हें केवल बुराई ही दिखाई। तीसरी बार जब बुद्ध के शब्दों ने उसके दिल तक पहुंचे, अंगुलीमाल ने खुद पर काबू पाया। उसे समझ में नहीं आया कि पहले क्यों वह इतना अशक्त महसूस कर रहा था। वह कोशिश करता है कि वह गुस्सा करे, पर वह नहीं कर पाता। वह बड़ी हिम्मत से अपने क्रोध को दिखाकर बुद्ध के सामने आता है। वह कहता है, तुम और अन्य लोग मेरी तरह नहीं हो। बुद्ध उससे कहते हैं कि सब लोग एक समान होते हैं, बस वे जागरूक होते हैं, और यह सिद्ध कर रहे हैं कि सभी में जागरूकता की क्षमता होती है। उसका मार्ग क्रूरता को दया में बदल देता है। अंगुलीमाल, तुम वर्तमान में घृणा की दिशा में चल रहे हो। बस यहां रुको। तुम में यह शक्ति है कि तुम दया की ओर बढ़ सकते हो। ऐसा सुनकर अंगुलीमाल की तलवार उसके हाथों से गिरकर जमीन पर आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितना समय तक कोई बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या वह वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। हां, मैं वही हूं। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। तब अंगुलीमाल कहता है, पर मैं अब बहुत दूर चला गया हूं। मैंने बहुत सारी हत्याएं की हैं, बहुत बुरे काम किए हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं आ सकता और मेरा वापस लौटना असंभव सा लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम जागते हो तभी सुबह होती है। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब फिर से अच्छे काम करने का मार्ग नहीं चुन सकता। बहुत वक्त बीत चुका है। बुद्ध कहते हैं, तुम में वो समझ है कि जो तुमने अब तक किया वो गलत था। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। जब से तुमने अच्छे काम करना शुरू किया है, तब से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया है। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं चाहे जितने भी अच्छे काम कर लूं, लोग मुझे वैसे ही देखेंगे और मेरी बदली हुई दिशा की वजह से मुझे शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, अगर तुमने हिंसा के रास्ते को त्याग दिया तो मैं तुझे सही दिशा में ले जाऊंगा, तुझे रक्षा करूंगा और तुझे लोगों की आलोचना से बचाऊंगा। तू बस पहला कदम उठा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। उसी दिन से अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिरकर बिना खड़े होते हुए कहता है कि मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं कि मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति खुद ही मेरे संग से जुड़ जाता है। तब अंगुलीमाल बुद्ध के भिक्षु बन जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।